हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो अनुपमा का आज का एपिसोड थोड़ा सा लंबा था, मगर बहुत सारे सीन्स देखने को मिले। हाँ, मान के सीन कम दिखे, मगर अनुपमा का जो रील्स को लेके मैसेज था वो बहुत ही क्लियरली पहुंचा हम सब तक। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जो भी इन रील्स को प्रमोट करते हैं जिसमें वायलेंस दिखाई जाती है, वो इस मैसेज से जरूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो रिव्यूज आए हैं आपके और बहुत बढ़िया रिव्यूज हैं, आपको सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं रेखा जी के ऑडियो से। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी सहेलियों को रेखा सक्सेना की नमस्ते। ए वेरी बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू एंड अंजू जी आपको भी, जिन्होंने मुझे मिस किया और मुझे जल्दी ठीक होने की प्रेयर की। अब आते हैं एपिसोड पर। एपिसोड की शुरुआत में अनुज अनुपमा अपनी बेटी आध्या की तस्वीर के चारों तरफ फूल, सितारे और लाइट्स लगाकर सजावट कर रहे हैं और आध्या अपने कमरे में उदास, जबकि उसके कमरे में लाइट्स थी, परंतु वहाँ उसके अपने माता पिता नहीं थे जिन्होंने उसको ज़िंदगी की हर खुशी देने की कोशिश करी। लेकिन आध्या वो खुशी संभाल नहीं पाई। अनुज ने अपनी बेटी को हमेशा ऐशो आराम में रखा, खासकर 5 साल पहले जब वो इंडिया से आए थे। अनुज उसके पैनिक अटैक से इतना डर गया था कि जो आध्या चाहती वो देता। यहाँ तक कि आध्या की खुशी के लिए अपने प्यार का दम घोटकर श्रुति यानी आध्या की पसंद से शादी करने को भी तैयार हो गया। अनुज ने कभी जिंदगी की हकीकत से आध्या का सामना होने नहीं दिया। पॉप्स के कार्ड से महंगी चीज़ें खरीदना, शॉपिंग करना, यही देखा था आध्या ने। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। अनुपमा ने आध्या को हर चीज़ से रूबरू कराया, चाहे सुबह सूर्य को जल देना हो, चाहे सावन में मंदिर जाना हो, चाहे घर में कोई भी फेस्टिवल हो, सब कुछ विधि विधान से होता था। यहाँ तक कि अनुज एक बार चांदी के बर्तन लाया था छोटी के लिए, तो उस पर भी अनुपमा ने उसको फिजूल खर्ची ही माना था। अनुपमा छोटी के साथ ऑटो में जाती और दिवाली की शॉपिंग लोकल मार्केट से करती, यानी इंसान को हर परिस्थिति में ढालने के बराबर होता था ये सब। अनुपमा कहती थी कि बेटी का सर आसमान में और पैर ज़मीन पर होने चाहिए। सही बात। छोटी से बनी आध्या के पास अनुपमा की सीख नहीं थी, लेकिन अनुज श्रुति की पैम्परिंग थी, जो अनुज के जाते ही आध्या बिखर गई और घर छोड़ने का गलत कदम उठा लिया। उधर मीनू सागर की बातों से परेशान और बनराज नाम का जासूस भांजी के कमरे में मीठी लच्छेदार बातों से, इमोशनल बातों से मीनू को समझाता हुआ और साथ ही अपने नालायक बच्चों से नाउम्मीद होने की बात कहता है। और दोनों नालायक पाखी तोशु कमरे के बाहर खड़े हैं, जहाँ पाखी को लगता है कि पापा हमें कहीं कूड़े के ढेर से ही तो नहीं लाए हैं, और वहीं तोशु को लगता है कि हमने कुछ गलत नहीं किया। यानी दोनों सगे बच्चे सिर्फ ये चाहते हैं कि बाप का फ़र्ज़ है दो नालायक सगे बेटों की जेबें भरते रहना, पैसे देते रहना। सगे बच्चों का तो कोई फ़र्ज़ है ही नहीं, लेकिन वो दोनों भी क्या करें। बनराज का लाडला तोशु और प्रिंसेस पाखी जो है, जैसी परवरिश वैसी सोच। मीनू जब बनराज से अनुपमा की बात करती है तो बनराज की वही नफ़रत बाहर आती है और मीनू को सिर्फ अपने बारे में सोचने को कहता है। सागर कागज पे मीनू का नाम लिखता हुआ और फेंकता है और बाला काका के कहने पे मीनू को फ़ोन करता है, लेकिन दोनों के फ़ोन पर नेटवर्क प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ बाला काका प्यार के मामले में सागर की हेल्प ज़रूर करेंगे। उधर मीनू बनराज की परमिशन से बाबूजी से मिलती है और साथ ही सागर को मीठे तानों में अपने शब्दों को सुनाती है। अच्छा लगा। लेकिन डिम्पी वही बनराज की रंग में रंगी टीचर की अंश की कंप्लेंट करने पर उसे ही धमकाती है और बच्चों को स्कूल से निकालने की धमकी देती है। अब देखते हैं कि टीटू कब तक डिम्पी की बदतमीजियां सहन करेगा और दूसरा किंजल बनकर शाह हाउस में रहेगा, और अंश तो अब दूसरा तोशु बनेगा ही।
उधर अनुपमा सामान खरीद कर आ रही है तो देखती है बहुत लोग किसी कूड़े के ढेर में पड़ी किसी दुखियारी औरत का वीडियो बना रहे हैं। वो दुखियारी औरत कोई और नहीं बल्कि इंदिरा जी ही थी। सच में इंदिरा जी को उस हालत में देख के अनुपमा तो क्या, हमारा भी कलेजा मुंह में आ गया। लेकिन कुछ सेंसलेस लोग उस पर भी वीडियो बना रहे थे। ये आज के जीवन की सच्चाई है। इंसान सड़क पर मर जाए लेकिन लोगों को वीडियो बनाकर उसमें बड़ी खुशी मिलती है। उसको सोशल मीडिया में अपलोड करने में बिल्कुल देरी नहीं करते हैं। लेकिन किसी इंसान की मदद करना गवारा नहीं है। और अनुपमा सबको गुस्से से मना करती है और किसी तरीके से एक आदमी की मदद से इंदिरा जी को ठेले पे डालकर आशा भवन लेकर आती है। प्री कैप में इंदिरा जी अपनी आप बीती बताती हैं और कैसे बहू बेटे ने मारा और कूड़े में डाल दिया ये भी बताती है। और आज हमें अनुज भी गुस्से में दिखा। और फिर चंडी अनुपमा ने जोर का थप्पड़ इंदिरा जी के बेटे को ऑफिस में जाके लगाती है और बहू के अपोज करने पे उसको भी चुप कराती है। अब देखेंगे ये बेटा बहू अनुपमा का चंडी वाला रूप। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम। थैंक यू वेरी मच नवीन सर। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। और बहुत अच्छा लगा इतने दिनों बाद आपकी आवाज सुन के। तो बहुत अच्छे से आपने अनुपमा की और अनुज की परवरिश को डिस्क्राइब किया है। और नॉर्मली हम देखते हैं फादर्स कुछ इस तरह से ही बढ़ते हैं, मगर अनुपमा बीइंग ए मदर उसने बहुत अच्छे से छोटी की परवरिश करनी शुरू कर दी थी। इसलिए थोड़ी बहुत वैल्यूज जो बची है उसमें अगर किसी को दिखाई दे तो वो अनुपमा की वजह से ही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो में हमने देखा अनुज बहुत खुश है, बेटी को देखा आज उसने, तो उसकी खुशी नहीं समाई जा रही, इसलिए वो तस्वीर के पास दीवार में उसके आजू बाजू उसको डेकोरेट कर रहे हैं। स्टिकर वाले जो फ्लावर है छोटे छोटे उससे उसको डेकोरेट कर रहा है। अनुपमा ने ये देखा, अनुपमा को भी अच्छा लगा और वो भी खुश होकर कुछ लेने गई। उसने हालांकि सीरीज़ दी, रेटिंग दी कि लगाने के लिए, तो अनुज ने कहा कि तुम भी लगाओ, उधर से तुम भी लगाओ, दोनों ने मिलके लगाया। अच्छा लगा वो सीन। और उसके बाद हमने देखा कि इधर मीनू भी परेशान है। हाँ, जब ये दिखा रहे थे ना तब उधर आद्या का भी सीन दिखाया कि आद्या भी उसी समय एट ए टाइम परेशान थी। ये दोनों उसकी खुशी यानी मिलने की खुशी में उसकी तस्वीर को डेकोरेट कर रहे हैं, वहाँ वो परेशान लगी। तो उसके बाद हमने एक सीन और देखा टीटू और डिम्पी का, कि वो प्रिंसिपल सॉरी उसकी क्लास टीचर ने बुलाया और यानी अंश की खूब बहुत सारी कंप्लेंट है, पर हम सोचे थे कि आप शायद डिम्पल को कुछ समझ में आया, पर नहीं। डिम्पल ने तो आज जो जवाब दिया तो हैरान होगी मैं। हैरान है, हाँ हैरान ही बोलना चाहिए कि एक माँ ऐसे कैसे सोच सकती है। तो यहाँ उसने खुद मुझसे टीचर से बदतमीजी की कि तुम पैसों के लिए सब कर रही हो और तुम्हें रिश्वत चाहिए, नहीं तो प्रिंसिपल को क्यों नहीं बताया, और तुम क्या करती हो, तुम क्या सिखाने में तुम सक्सेस नहीं हुई, तुम कामयाब नहीं हुई बच्चों को संभालने में, यानी वगैरह वगैरह। टीटू ने रोकने की कोशिश की, पर अब ये तमाशा देखने को मिलेगा। यहाँ अब शायद कोई बखेड़ा तो करेगी, घर पे जाके स्कूल से निकाल देते हैं, तो यहाँ टीटू का दिखेगा शायद कि अब टीटू शायद कोई एक्शन ले डिम्पल के खिलाफ। यहाँ एक सीन देखने को मिल सकता है। उधर इंद्रानी जी का दिखाया, अनुपमा इंद्रानी जी को लेने सॉरी वो मार्केट एरिया से आ रही है, तो घर में भी बताया कि कुछ सामान लेने गई, तो देखा कि भीड़ है लोगों की कूड़ादान के पास, वहाँ बहुत बदबू आ रही है, सब लोग रुमाल रखे, पर किसी को सोता देखा, पर किसी ने भी कोई मदद नहीं की, पर लोग वीडियो बना रहे हैं उसका। अनुपमा ने सबको हटाया, देखा तो ये तो इंदिरा जी है, तो उसने कहा कि मेरी मदद करो, पानी दो, और सबको डांटा कि ये वीडियो मत बनाइए, ज़रूरी यानी किसी की हेल्प करने के लिए। 5 पन्नों का भाषण आज अनुपमा ने समाज को दिया कि हम खुद समाज और हम क्या कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया। उसका एक मैसेज बहुत अच्छा गया है लोगों को अनुपमा का। तो यहाँ पे इंदिरा जी को उसने जैसे तैसे, उससे हो नहीं रहा था मदद, कोई कर नहीं रहा था, सब चले गए वहाँ से, कोई ऑटो नहीं तैयार उसको क्योंकि बदबू आ रही, इसलिए फिर उसने हाथ ठेला देखा, उसमें इंद्रानी जी से उस आदमी से मदद मांगी और उसने इंद्रानी जी को वहाँ लेके अब घर आएगी। और हमने
देखा कि यहाँ पे मीनू का भी एक सीन है कि मीनू परेशान है सागर की बातों से, अच्छा नहीं लग रहा, उसको हर्ट किया सागर ने। और अनु वनराज आता है उसे बात करने के लिए, तो वो बताती है कि यानी फिर उसने अनुपमा की साइड ली कि अनुपमा मामी बहुत अच्छी सबका सोचती है, तो आप में दोनों में क्या इशू है, आप क्यों उसे, तो वो अपनी बातें कहते हैं कि वो अपने लिए कुछ जिम्मेदार है। और उसे समझाया, और वो मैनिपुलेट बहुत अच्छा करता है कि मेरे बच्चों ने खुशी नहीं दी, तुम मुझे खुशी दो, यानी इमोशनली ड्रामे कर रहा है ये वनराज श्याम। दोनों बच्चे वनराज के जल भून गए आज मीनू की इस बात से कि हमारे को कभी इतना नहीं किया और ये इसको दिया सगे बच्चों को नहीं, या ये सगे सौतेला ही करते रह जाएंगे, इनको ये इसके अलावा सूझता ही नहीं है, पैसा बस पैसा। दोनों में भी बहस छिड़ जाती, नोकझोंक होती है भाई बहनों में भी, पर ठीक है यहाँ पे हम इस बारे में नहीं बोलते हुए ये तो चलेगा ही। पर यहाँ पे बापूजी से मीनू दूसरे दिन, हाँ वो मिस कहते कॉल आ गया, बाला काका ने सागर से कहा कि तू मुझे कॉल करो, तो उन्होंने उसे हर्ट किया, तो उसका सॉरी बोल, उससे बात कर। वो कॉल लगाता है, अननोन नंबर दिखता है इसके पास मीनू के मोबाइल पे, तो देखने लेती है, बट शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है जैसा कि वनराज ने भी कहा। तो यह वो फ़ोन लगा नहीं, आवाज़ सुनाई नहीं थी, और फिर बाद में देखा तो कोशिश की बाद में दोबारा, तो मोबाइल बैटरी ख़त्म होने की वजह से मोबाइल बंद हो गया। अब यहाँ पे जैसे दूसरे दिन देखा कि बापूजी बाहर दिखे मीनू को, तो मीनू भागकर दौड़ के उनसे मिलने जा रही, पर उसे वनराज की बात याद आ गई, तो वनराज ने कहा कि मिल सकते हो। यहाँ हम दोनों का देखा कटाक्ष देखा, मीनू का गुस्सा देखा सागर पे, और उसको कमेंट्स भी पास किया कि यहाँ के लोग भी खड़ूस है। और अभी देखेंगे इनकी कहानी देखेंगे, बट यहाँ पे अनुपमा का जो अभी हमने रिकैप में दिखाया वो ज़्यादा देखने जैसा था कि इंदिरा जी ने बताया कि कैसे उनके बेटे ने उनको सही नहीं देने से, सिग्नेचर करने से मना किया, तो ज़बरदस्ती अंगूठा लिया, उनकी हालत, उनके बाल भी काट दिए, कैसे हरकतें कर दी, और बहू ने उनकी सैंडल से मारा। ये सब देख के वाकई में सब दिल दहल गया, हमको अच्छा नहीं लगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि सच में बहुत ज़्यादा घटियापन दिखाया उसके बेटे ने। और अनुपमा ने आज देखा, अनुज भी वहाँ है, अनुज को भी कुछ तो भी चल रहा है उसके मन में, शायद वो अपनी भी प्रॉपर्टी, उसके साथ भी ऐसी प्रॉपर्टी ज़बरदस्ती छीन ली धोखे से, तो उसके लिए शायद अनुज कुछ एक्शन लेगा आगे वाले समय में। पर अभी तो मुझे लगता है कि वो अनुपमा का स्टॉल और ये वाला सीन दिखा सकते हैं और उसके पहले, और देखते हैं ये कब शुरू होगा अनुज का अपने हक के लिए लड़ना। और उसके बाद हमने अनुपमा को देखा, तो अनुपमा तो उसके बेटे को जाके एक थप्पड़ ही लगा दिया और बहुत अच्छे से उसको भी समझ आया, उसकी बीवी को भी चुप कराया। अब ये सीन देखने जैसा होगा। तो थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच वर्षा, बहुत बढ़िया रिव्यू। और बिल्कुल सही है, वनराज के लिए तो डेफिनेटली वो मैनिपुलेट इतना अच्छा करता है, खास करके अपने बच्चों को जो उसकी एज से छोटे हैं। अगर नहीं कर पाता है तो अनुपमा को नहीं कर पाता है, अनुज को नहीं कर पाता है। तो मैनिपुलेशन में तो उसने पूरी डिग्री की हुई है, बाकी चाहे कम नंबरों में पास की हो, मगर मैनिपुलेशन में उसको पूरे नंबर आए होंगे। बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक था। आज अनुज जो है आद्या की जो है उसने जो पिक्चर बनाई है उसको डेकोरेट कर रहा है, और अनुपमा उसको लाइट ला के देती है, और वो दोनों मिलके उसको तस्वीर को वो सजा रहे हैं। उधर आद्या जो है अपने कमरे में बिल्कुल अंधेरा करके बैठी हुई है। खैर ये तो आद्या ने अपनी किस्मत में ये अंधेरा खुद ही लिखा है। अगर उसने जरा सी समझदारी से काम लिया होता, या अपने पिता की जो है अपनी पिता की जो है हालत समझी होती कि भाई उसके दिल में क्या है, ये जरा सा सोच लेती, ये उस तो क्या बिगड़ जाता। आज ये तीनों साथ रह रहे होते, आज इस तरह से आद्या को घुट कर जीना नहीं पड़ता। उधर हमने देखा अनुपमा जो है मार्केट से आ रही है। उससे पहले ये वनराज और मीनू का भी सीन ठीक था। उधर बाला जो है, बाला काका उससे कहते हैं कि सागर से कि तुमने उसको हर्ट किया और उसको जो है
उससे सॉरी बोलो। लेकिन पहले तो सागर चुप होता है, लेकिन फिर फ़ोन करता है। उधर वनराज उसको फिर अपनी तरीके से मीनू को धमकी दे रहा है कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा और ये नहीं लगेगा। खैर वनराज का तो काम यही है कि कभी इसको धमका देना, कभी उसको धमकाना या मैनिपुलेट करना, बस यही काम तो करता है। उधर उसके जो दोनों नमूने हैं पाखी और तोशु, वो दोनों अपनी ही उसमें धुन में ही है कि जो है मैंने ये किया, बाकी वो तो तोशु कहता भी है कि तू तो किसी काम के लायक ही नहीं है। तो पाखी कहती भी है कि तुम्हारा काम मैं कर रही हूँ, फिर भी तुम इस तरह से बोल रहे हो। खैर ये तो हैं ही दोनों के दोनों एक ही कैटेगरी के, इनके लिए क्या ही कहें। और उधर जो है हमने देखा वो सब अभी बापूजी जो है मीनू बाहर आई है और बापूजी को देखती है तो उसको एकदम से सागर भी दिखता है और तब तक वो बापूजी को देख लेती है और वो एकदम से रुक जाती है कि तुम आशा भवन नहीं जाएगी। लेकिन वनराज मीनू को बापूजी से मिलने की परमिशन दे देता है। खैर वो दोनों मिलते हैं और खैर भाई अपने नातिन से मिलने की खुशी तो सबको होती है, वो भी इतने टाइम बाद बापूजी उसको देख रहे हैं। खैर हमने देखा कि वो उस पर अनुपमा सामान लेने गई है और मार्केट से आ रही है। उसको वहाँ पे कुछ लोग जो है उस पर कचरे में कोई औरत लेटी हुई है। खैर अभी तो उसको पता नहीं, अनुपमा को पता नहीं है कि ये कौन है, लेकिन फिर भी आज जो है उस अनुपमा ने जो रील बनाने वालों को जो लेसन दिया है कि अरे कम से कम थोड़ी सी इंसानियत तो दिखा देते। पर आजकल के लोगों में इंसानियत बची ही कहाँ है, बहुत कम लोगों में इंसानियत है। लेकिन बाकी सब लोगों तो ऐसे पत्थर दिल हो गए हैं कि अब हम क्या ही कह सकते हैं। लेकिन लोग ये नहीं सोचते कि कल को अगर ऐसी सिचुएशन हम पर या जो है हमारे किसी अपने पर आए और लोग ऐसे ही रील बनाते रहें तो क्या बीतेगी उन पर। कम से कम इतना ही सोच लेते तो कम। और जब अनुपमा उसको लेडी को उठाती है तो पता चलता है वो तो इंदिरा जी, उसमें भी एक लेडी पहचानती है कि ये तो आशा भवन की रहने वाली हैं और हमने इनसे कितनी बार तो अचार खरीदा है। उसके बावजूद वो लोग इंदिरा जी की मदद नहीं करने आते। उसके बाद जो उधर हमने देखा कि जो है वो क्या कहते हैं, ये फिर भी रील बनाए जा रहे हैं। कितनी बार अनुपमा ने मना कर लिया कि रील मत बनाइए। और खैर वो किसी से पानी मांगती है तो पानी वो देते हैं और इंदिरा जी अपने आप को छुपा रही हैं। खैर उनकी जो भी अब ये लेडी हैं उनकी एक्टिंग तो माइंड ब्लोइंग थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं ये। खैर जो है वो अभी मतलब किसी तरह से वो ऑटो वाले को रोकती है तो वो ऑटो वाला भी वो कहता है कि जो है मैं अपना ऑटो मेरा ख़राब हो जाएगा। वो कहती है मैं तुम्हारा ऑटो साफ़ कर दूँगी। वो सागर को फ़ोन लगाने जाती है तो लेकिन सागर वो अपना फ़ोन ही घर भूल गई है। तो जो है अब ये हम आज मुझे लेकिन आद्या का जो है अच्छा नहीं लगा। कहते हैं ना कि जो है आद्या ने इतने जो है वो करा है, अपने कर्म खराब कर दिए हैं, तो उसके साथ अब अच्छा कैसे हो सकता है। भगवान भी एक अनुपमा तो जो है माँ है, वो आद्या की हर एक गलती को माफ़ कर। अब तक तोशु पाखी सबकी गलतियाँ तो माफ़ करती आई है, तो आद्या की भी कर देगी। लेकिन भगवान तो कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे ना। भगवान भी तो देख ही रहे हैं कि आद्या ने चाहे इच्छा से अनिच्छा से या जानबूझकर जैसे भी उसने किया तो माँ का अपमान ही है। और कई बार तो अपने पापा यानी अनुज से भी बदतमीजी से बात करी है। कम से कम जब उसको अपनी असलियत पता है कि भाई मैं कहाँ से आई हूँ, मुझे कहाँ से ये लोग उठा के लाए हैं, तो कम से कम थोड़ा सा तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए ना आदमी के अंदर। पर नहीं, उसने भी एहसान फरामोशी के जो है झंडे ही गाड़ रखे हैं। कम से कम अब जो है उसको अपनी माँ की अहमियत पता चल रही है।
उसे अब तक एक बार भी अनुज का कोई सपना नहीं आया कि इस अनुज मेरे साथ कैसे बिहेव करते थे, क्या करता था। हम अभी जो हमने कल का एपिसोड देखा उसमें ज़्यादा, या कल या परसों में, उसमें ज़्यादा करके उसको अनुपमा के ही फ्लैशेस दिखाई दिए हैं कि अनुपमा उसको, और हर जगह अनुपमा ही उसकी ढाल बनकर खड़ी रही है। अब ये सब तो उसने खुद ने ही अपने हाथों से सब कुछ बिगाड़ दिया है। खैर अभी इसका भी अब अगर अब समझ में आ जाए उसको अपनी गलती तो बहुत बढ़िया है। प्रीकप हमने देखा कि जो है इंदिरा जी उसको, अनुपमा को अपना सब कुछ बताती हैं कि कैसे उसके बेटे ने साइन करने के लिए कहा, नहीं किया तो ज़बरदस्ती अंगूठा लगवाना चाह रहे थे, और बहू ने जो उसके साथ बदतमीजी करी। तो अनुज भी का भी फेस एक्सप्रेशन हमने देखा, वो कुछ सोचने पे मजबूर तो हुआ है। दूसरी तरफ अनुपमा उसको जो है थप्पड़ मारती है उसके इंदिरा जी के बेटे को। खैर पढ़ना भी ऐसे ही चाहिए थप्पड़। जो बच्चे माँ बाप की सेवा नहीं कर सकते तो उनको भी फिर उनके माँ बाप की प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। बाकी तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सुजाता जी आपके रिव्यू के लिए, और बहुत सही कहा आपने। बाकी लोगों ने भी कहा है कि रील के ऊपर मैसेज बहुत अच्छा दिया है अनुपमा ने, मैंने भी नोटिस किया, आप लोगों ने भी नोटिस किया, तो बहुत अच्छे से मैसेज दिया है, सही आपने उसको बताया है। थैंक यू सो मच सुजाता जी। मैम, नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। आज के एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं अनुज आद्या की तस्वीर को रंग भर रहा है, जहाँ उससे इतनी दिन यकीन नहीं था कि आद्या ज़िंदा भी है कि नहीं, जहाँ उसने अपनी आँखों से 2 बार आद्या को देख लिया है, और ये भी पता चल गया है कि वो इसी शहर में भी है, जहाँ उसे उम्मीद जाग गई है कि जल्द से जल्द आद्या मिल भी जाएगी। यहाँ इंदु जी की हालत देख के बहुत बुरा लगा, जहाँ अनुपमा देख लेती है उस कचरे की ढेर के साथ इंदु जी जहाँ सो पड़ी है। सारे लोग, कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आता है, जहाँ सब लोग को बदबू लग रहा है, पर उस बदबू में ही वो वीडियो बनाना नहीं छोड़ रहे हैं, जहाँ इंसानियत भी नहीं है किसी को भी। कम से कम अनुपमा को हेल्प करे उसे उठाने में, जहाँ ऑटो रिक्शा वाला भी मना कर देता है उन्हें आशा भवन तक छोड़ने के लिए, जहाँ एक उम्मीद जगी है अनुपमा को। जो ठेले वाला है उसे ठेला पूछती है, और वो ठेला वाला ठेला भी देते हुए खुद भी मदद कर देता है आशा भवन में छोड़ने के लिए इंदु जी को, जहाँ अभी भी कुछ लोग को तो इंसानियत बची है, जिस उम्मीद से ये दुनिया अभी भी टिकी है। आज इंदु जी की हालत देख के बहुत ही बुरा लगा। क्या हालत कर दी है उनके बेटे ने प्रॉपर्टी के चक्कर पे, जहाँ भली कितनी हंस हंस के आशा भवन में वो रहती थी, आज उनकी हालत देख के देखा नहीं रह गया वो सीन। यहाँ टीटू और डिम्पी को अंश की टीचर घर पे ही बुलाती है अंश के बारे में बताने के लिए, जहाँ डिम्पी को इतनी घमंड आ गई है पैसे की, जहाँ वो अपने पापा का इशारों पे नाच रही है। अगर इतना ही था तो वो जो वनराज ने दिखाया था वही लड़के से क्यों शादी नहीं कर लिया उसने। उसे तो वैसा ही लड़का चाहिए था जो उसके पीछे दुम हिला के पीछे 24 घंटे दुम हिलाते उसके पीछे ही रहे, जो काम अभी टीटू कर रहा है। टीटू 24 घंटे डिम्पी के पीछे ही कुत्ते की दुम हिलाते पीछे ही है, जहाँ उसे
कुछ काम काज भी नहीं है, शायद वो काम भी उसने प्रोफेशनल भी छोड़ दिया है। टीटू को देख के बहुत ही गुस्सा आता है, जहाँ उसे थोड़ी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। वो किस बात का इंतज़ार कर रहा है कि और कितना गिरेगी डिम्पी, और वो उसे और कितना गिरा हुआ देखना चाहता है। यहाँ डिम्पी को सब कुछ पुराने भूल गई है, जहाँ उसे ये तक भी याद नहीं है उसे जो कर्मा रिटर्न्स मिले हैं। फिर भी वो, हाँ, डिम्पी को इंस्टेंट कर्मा रिटर्न्स बार बार मिल गए हैं, फिर भी उसमें कोई भी सुधार नहीं आया है, बल्कि और घटिया और एहसान फरामोश ज़्यादा ही होते जा रही है। जहाँ वो इसी बर्ताव से अंश के फ्यूचर को भी इग्नोर कर रही है, उसके फ्यूचर को भी बर्बाद कर रही है। जहाँ वनराज से भी बदतर है ये डिम्पी, जहाँ कम से कम वनराज ने तो अच्छी एजुकेशन दी थी अपने बच्चों को। यहाँ तो वो स्कूल भी जाने लायक नहीं रहेगा, जिस तरह से अंश अभी बिगड़ गया है। यहाँ मीनू को मैनिपुलेट कर रहा है वनराज, इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए, जहाँ बार बार अपने बच्चों की नाकामयाबी कहानी सुनाते हुए, जहाँ कहते हुए तुमसे मेरी बहुत उम्मीद है, जहाँ तुम ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ी आगे बनोगी। और यहाँ मन रहता है मीनू को बापूजी से मिलने के लिए, जहाँ वनराज भी इजाज़त दे देता है बापूजी को मिलने का। जहाँ बापूजी को मिलते हुए मीनू सागर को भी ताने मारती है, जिस तरह से सागर ने उसे बात किया था। मेरे ख्याल से अभी मीनू को और सागर को अपने प्रोफेशनल लाइफ पे फोकस करना चाहिए, जहाँ प्रोफेशनल लाइफ भी बहुत ही ज़रूरी है, उनका करियर भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ इस प्यार वार के चक्कर में अभी तो फ़िलहाल नहीं पड़ते हुए अपने इंटर्नशिप में मीनू को ध्यान देना चाहिए, और सागर को भी अपने करियर के बारे में सोचना चाहिए। यहाँ इस सीरियल में ज़्यादातर सब लोग सेल्फ रिस्पेक्ट ही ज़्यादा नहीं है, और बहुत ही इमोशनली सोचते हैं। ये बात ठीक है, इमोशनल और प्रैक्टिकल भी सोचनी ज़रूरी होती है। जहाँ जिस तरह से ज़िंदगी में हमें सुख और दुख दोनों होते हैं, वैसे ही हमें इमोशनल और प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए। जहाँ बहुत ही इमोशनल होते हुए भी अच्छा नहीं है, जहाँ सब लोग उसी इमोशनल का फ़ायदा हमसे उठाए, या इतना भी प्रैक्टिकल नहीं होना चाहिए कि हमें इंसान होने पे या इंसानियत भी हम पे ना रही गई। यहाँ जहाँ प्रीकैप में दिखाते हैं इंदु जी को किसी न किसी तरह से अनुपमा अपनी पाँव के दर्द के वजह से भी कैसे भी आशा भवन में लेके आ जाती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके बेटे ने प्रॉपर्टी के लिए इंदु जी की हालत इस तरह से कर दी है। यहाँ वो इंदु जी की कंडीशन देखते हुए अनुज को भी ट्रिगर होता है, जहाँ उसे भी इसी तरह से बरका और अंकुश ने भी उसे आध्या की झूठी कहानी कहते हुए उसे प्रॉपर्टी पे साइन कर दिया था, और झूठी मूठी कहानी कह दिया था आध्या के बारे में। यहाँ आगे की ट्रैक में देखना है, पर जिस तरह से अभी आध्या की हालत है वो देख के तो बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि आखिर है तो ही वो 13 साल की लड़की, और गलती कौन नहीं करता है, सब लोग गलती करते हैं, पर अभी वो गलती का कर्मा भी रिटर्न्स उसे मिल रहा है। अभी देखना पड़ेगा किस तरह से अनुपमा उसे वहाँ से रेस्क्यू करेगी।
और आगे की ट्रैक जिस तरह से इंदु बहन की बेटे को वो सबक सिखाएगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच राधिका जी आपके रिव्यू के लिए। और सही कहा टीटू के बारे में आपने कि डिम्पी के पीछे पीछे ही घूमता रहता है, कोई काम नहीं है। और ये टीटू ऐसा नहीं था, इसीलिए गुस्सा आता है। आपको भी आया, मुझे भी आया। तो टीटू को वो दिखाना चाहिए कि एंजल की तरह नहीं रह जाना चाहिए कि घर के कामकाज में डिम्पी की बातें सुनता रहे, कभी कभी रिएक्ट कर दे, ये सब चीजें तो नहीं अच्छा लग रहा है। बिल्कुल सही आपने नोटिस किया है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक लगा। आज दोनों को एक साथ काम करते देख अच्छा लगा, मान की खुशी दिखी। उधर आद्या परेशान है, दुखी है और एक कैद में बंद होकर रह गई है जहाँ सिर्फ अंधेरा ही है। बट अनुपमा ने जो रोशनी की है वही रोशनी एक ना एक दिन आद्या को उस अंधेरे से बाहर लाकर ही रहेगी। एक बार पता चल जाए अनुपमा को कि उसकी बेटी किस हाल में है, तब उसे कोई नहीं रोक पाएगा अपनी बेटी को वापस अपने पास लाने से। अब मान मिलकर आद्या को उस मुसीबत से बाहर लाएंगे। इस बार तो आद्या ही लगती है मुझे कि अपने माँ बाप को एक करेगी। चाहे फिर अनुज अपनी बेटी के मोह में आकर ये क्यों ना कहे कि मैं अनुपमा के साथ नहीं रह सकता, बट आद्या इस बार ज़रूर बोलेगी कि मुझे अनुपमा माँ चाहिए। उधर शाह हाउस में मीनू को देखा, वो एपसेट लगी। पर तोशु पाखी कैसे जल बुन गए मीनू को वनराज के साथ देखकर। पहले ये छोटी से जलते थे, अब मीनू से जलने लगे। ये दोनों एक ना एक दिन एक दूसरे से भी ऐसे ही जल बुनेंगे ज़रूर। अभी तो शुरुआत है पाखी तोशु, आगे ज़रूर तुम मीनू को नीचा दिखाने के लिए वनराज के सामने बहुत कुछ करोगे जो उल्टा तुम पर ही भारी पड़ जाएगा। आज सागर और मीनू की लव स्टोरी देखकर इतना मज़ा नहीं आया जितना मान के सीन देखकर आता है। चलो कोई बात नहीं, मनोरंजन के लिए ये भी देखने चाहिए। बट मुझे लगता है कि अब बापूजी आ गए हैं, बापूजी ही इनके दिल की फीलिंग जब इनको पता चलेगी कि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तब शायद यहीं आगे जाकर इनके प्यार को आगे बढ़ाएं। आज तो डिम्पी ने पाखी तोशु को भी पीछे छोड़ दिया। इसके अंदर भी वनराज जैसा घमंड आ गया है, कैसे पैसों की अकड़ दिखा रही है। बट ये टीटू क्या कर रहा है, बस जोरू का गुलाम बनकर उसके आगे पीछे फिरता रहता है। जहाँ अपना दिमाग है इसका कि नहीं है, जो अपने दिमाग से काम नहीं लेता। कि एंजल ने तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली है, क्या इसे भी अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है शाह उसमें रहकर? ना बेटा कंट्रोल में है और ना ही बीवी। आज इंदिरा जी को देखकर इस हाल में बहुत दुख हुआ, बहुत बुरा लगा। कैसे बच्चे हैं जो पैसों के लालच में आकर, अपनी बीवी की बातों में आकर अपने माँ बाप को ऐसे यतीमों की तरह फेंक देते हैं। क्या पैसा ही सब कुछ है? माँ बाप कोई मायने नहीं रखते, जिन्होंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया कि आगे जाकर ये हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। बट इन जैसी औलाद तो औलाद के नाम पर कलंक है। उधर जब बालाजी को पता चलेगा कि इंदिरा जी का ये हाल है तो क्या बीतेगी उनके दिल पर। वो तो टूट जाएंगे उन्हें ऐसा देखकर। और इस बार मुझे लगता है कि वो अपने प्यार का इजहार ज़रूर कर देंगे इंदिरा जी से, अब देर नहीं करेंगे। उधर इंदिरा जी को जब उन्होंने जाते समय कंघी दी, तो अब इस बार उसे पता चलेगा कि उनके बाल ही काट दिए हैं, तो क्या बीतेगी उन पर। ऐसी औलाद के बारे में सुनकर सच में बहुत बुरा लगता है कि क्या समझते हैं ये अब माँ बाप को। प्री कैम्प में अनुपमा ने बहुत अच्छा किया जो उसके बेटे को थप्पड़ मारा। मैं तो कहती हूँ एक नहीं 2-3 लगाने चाहिए थे। आगे देखते हैं क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके बढ़िया रिव्यू के लिए। और बिल्कुल सही ऑब्जर्व किया आपने कि अनुपमा की रोशनी मिटाएगी अपनी आद्या का अंधेरा, छुड़ाएगी उसको उस कैद में से, और आद्या ही मिलाएगी अपने मम्मी पापा को। बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और रानी महेंद्र जी, आप ठीक है? आपकी कोई खबर नहीं है। इंदिरा जी के साथ हुए धोखे का पूरा सच अनुपमा लगाएगी, कलंक बेटे की वाट। और दूसरा रिव्यू, आ गए बापूजी बेड़ा गर्क करने। और तीसरा, आज़ादी के दिन शुरू होगी आद्या की आज़ादी की लड़ाई, ऐसे निकालेगी अनुपमा अपनी बेबली को इस नर्क से। और पांचवा, अनुपमा से पहले ही पहुंचा आद्या तक अनुपमा का स्वाद, चौंक गई आद्या। ये भी बहुत अच्छा था। अनु की रसोई का स्वाद जो दिलाए माँ की याद, जो उसके नीचे लिखा था, सच में दिल को छू गया। करेगी 2-2 जीत पक्की, आशा भवन और आद्या की वापसी।
अनुपमा कभी हार नहीं मानती। मेघा ने भी अनु को ही ऑर्डर दिया। वो लेकर जा रही थी, लेकिन बारिश की वजह से सोच रही थी कि वो कैसे जाएगी, लेकिन अनुज आ जाता है और वो पार्सल लेकर चला जाता है। अनुज को भी नहीं पता कि ये मैं अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा हूँ। पहली बार टेस्ट किया तो कंफ्यूज थी कि मम्मी यहाँ कैसे हो सकती है, लेकिन दूसरी बार खाया तो आद्या ने पक्की मोहर लगा दी कि ये तो मम्मी के हाथ का ही खाना है। खाना खाते ही मम्मी बोला, ऐसा लगा जैसे अनुज ने आवाज़ सुनी या नहीं, लेकिन एहसास हुआ अनुज को कि कुछ तो है इस जगह पर। और वहाँ अनु को भी आभास हुआ कि मुझे मेरी बेबली ने पुकारा है। माँ बाप से हार्ट टू हार्ट कनेक्शन की दोनों को ही बेटी का एहसास हो रहा है। और आज का एपिसोड, पहले वनराज के बारे में बोलूँगी। जल कुकड़े भाई बहन पहले छोटी से जलते थे, अब मीनू से। इनके माँ बाप इनके लिए जान भी दे तो इनके लिए कम ही है। किसी के लिए कुछ करना नहीं है, बाकी सब इन्हीं के लिए सब कुछ करे। जो अपने माँ बाप के नहीं हुए, भाई बहन के क्या हो गए। इसलिए जब समर मर गया था तब पाखी ने अधिक को और किंजल ने तोशु को गवाही देने से रोका था। सेल्फिश कहीं के दोनों, जो खुद अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं करते, ना कमाते हैं ना केयर करते हैं। वो इनके पास एकमात्र काम है दूसरों से जलना, बदतमीजी करना। जैसा ये दोनों अनु से बिहेव करते हैं वैसे ही वनराज से करेंगे। जल कुकड़े अपने को तो देखते नहीं, हमेशा दूसरों से ही जलते रहते हैं। खुद किसी के लिए करते नहीं, यहाँ तक कि अपने बच्चों के लिए भी नहीं। सारी उम्मीदें वनराज की मीनू से क्यों है? क्यों खुद की औलाद तो निकम्मी है। सही कहा पाखी, तुम कचरे से ही लाई गई है लाए गए हो लगते हो। और तुमने कितने और कैसे कांड किए हैं तो याद करो। ये भैंस पाखी और ये निकम्मा तोसू कचरे में भी रहने के लायक नहीं है। तुम दोनों किसी के सगे नहीं हो सकते। वाह वनराज, डिम्पी अपनी अगली पीढ़ी को बिगाड़ रहे सब मिलकर। डिम्पी तो वनराज की कार्बन कॉपी होती जा रही है। वनराज ने तोशु पाखी को बिगाड़ा है। इसका रिजल्ट हाँ डिम्पी, तुम्हें पैसे की गर्मी चढ़ गई है। तुम जैसी हो वैसी ही सबको देखने लगी हो। थोड़ी शर्म करो। डिम्पी में तो वनराज की तरह घमंड है। पता नहीं एक मकान बेचकर कहाँ की दौलत कमा ली है इन लोगों ने, जो पैसों का रौब झाड़ते रहते हैं। पर वो घर ही था ना। महाराणा का प्रताप का महल तो नहीं था। जो भी हो, इतने अमीर हो गए कि घमंड में मरे जा रहे हैं। सच में कोई कमाता नहीं है, अभी भी दिन भर घर में दिखते हैं। सच बात है, एक मकान बेचकर इन्हें कौन सा खजाना मिल गया है। सागर की ज़िंदगी में आई तो सागर की ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। जैसे पाखी ने अधिक की, तोशु ने किंजल की, डिम्पी ने टीटू की। जिसको अपने नाना से मिलने की हिम्मत नहीं है, अपने मामू के खिलाफ जाकर वो लड़की प्यार करेगी। आगे कैसे लड़की हिम्मत करेगी? सागर की लाइफ बर्बाद कर देगी ये। एक कदम तो अपने मामू के खिलाफ उठाने की हिम्मत नहीं है और प्यार करेगी ये। झेलना अनुपमा को पड़ेगा। गाली बेइज्जती वो सहेगी। अच्छे से निभाने में तो और बच्चे बिगाड़ने में वो बचपन से उन्हें बिगाड़ा। मीनू पर बिना बात के रोक टोक लगा रहा है। अपने बच्चे पर रोक टोक लगाओ तो बागी हो जाते हैं। अपनी पत्नी को धोखा दिया, समर से हमेशा भेदभाव किया। वो रिश्ते भी अपनी सहूलियत के हिसाब से निभाता है। कुछ भी कहो, लेकिन वनराज हर रिश्ता बहुत अच्छे से निभाता है। क्या बात है, वाह मिस्टर शाह, तुम्हारे जैसा तो आदमी आज तक नहीं देखा। जैसे तुम दोनों तो दूध के धुले हुए हो पाखी तोशु। आज का सच यही है, वीडियो सब बनाते हैं लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आता। आज की सच्चाई है, समाज में यही होता आ रहा है। प्रॉपर्टी के लिए भाई भाई का नहीं होता, बेटा माँ को प्रॉपर्टी के लिए इस हाल में पहुंचा सकता है। इंदिरा जी की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। अब सिंपैथी
सिर्फ कमेंट पोस्ट तक ही रह गई है। प्रॉपर्टी की लालच में बेटे ने माँ का क्या हाल कर दिया है, कितना बुरा हाल कर दिया अपनी माँ का। पता नहीं कैसे बेटे होते हैं। जिस माँ ने जन्म दिया, पाला पोसा, उनकी प्रॉपर्टी तो चाहिए लेकिन उन्हें साथ में रखना नहीं। अनुज बेटी के मिलन की उम्मीद से खुश है। बेचारे माँ बाप बेटी की झलक देखकर भी कितने खुश है। मिलने की उम्मीद में दोनों कदम से कदम मिलाकर साथ दे रहे हैं एक दूसरे का। और आद्या की फोटो में भी जान डाल दी। मान की खुशी, आद्या अपसेट है। अब उसे मम्मी पॉप्स की वैल्यू समझ में आएगी। आद्या अब भी समझ जाओ, नहीं तो सारी जिंदगी ऐसे ही बीतेगी तुम्हारी। टेंशन मत लो आद्या, तुम्हारे मम्मी पापा ही तुझे इस नर्क से बाहर निकालेंगे। राइट, बच्चों को बिगाड़ने में बड़ों के लाड़ प्यार का हाथ होता है। वेल डन मैम, बिल्कुल सही कहा टीचर। लेकिन ये सुधरने वाली नहीं है। इसकी आंखों पर पैसे की पट्टी बंधी है। लगता है अंश तो पाखी, तोशु, वनराज, डिम्पी से भी बढ़कर बदतमीज इंसान बनेगा। वनराज ने अपनी बर्बादी की लिस्ट में एक और नाम जोड़ दिया। आज जो इंदिरा जी का हाल हुआ है, लगता है तोशु पाखी वनराज का यही हाल करेंगे। तब तो मज़ा आएगा ना। जाने हमारी ये विश कब पूरी होगी, क्योंकि ये दोनों भी प्रॉपर्टी के लालची है। सिर्फ पैसा चाहिए। कान्हा जी, अब इंतज़ार नहीं होता, प्लीज़ डू समथिंग। जब इंदिरा जी बात कर रही थी अपने बेटे बहू की कि बेटे ने ज़बरदस्ती साइन करने के लिए कहा, नहीं किया तो अंगूठा लगा रहा था। और बहू ने क्या किया, अनु ने पूछा तो कहा कि उसने मुझे सैंडल से मारा। क्या बात है। कोई ये क्यों नहीं समझता कि आज हम जिस घर की बहू है तो हमारे भी माता पिता है। हमारे घर में भी अगर भाभी होती तो क्या वो हमारे माता पिता के साथ इस तरीके से व्यवहार करती तो हम सह पाते। तो जो घर में बहू आती है वो क्यों नहीं समझती है, जैसे उसके माता पिता है वैसे ही इनके भी माता पिता है। लेकिन नहीं, वो नहीं समझना है। तब अनुज के हाव भाव बिल्कुल अलग थे। वो किस तरीके से देख रहा था और सुन भी रहा था। जब सोचेगा तब पता चलेगा कि उसने भी प्रॉपर्टी के पेपर साइन किए हैं। अंकुश प्रोजेक्ट का नाम लेकर अनुज से साइन करवाया। अब अनुज जल्दी से ठीक हो जाए और भाई भाभी की बैंड बजाए। अनुज मिलकर काम करेंगे तो सबके छक्के छोड़ देंगे। फिर चाहे अंकुश बरका हो या वनराज हो, सबकी बैंड बजनी चाहिए। प्रीकेप में अनु का थप्पड़ जोरदार होता है। हमें सब ये वाली अनुपमा देखनी है। एंड अनुज भी, जो दोनों सबकी बैंड बजाते हैं। ऐसे पागल जैसे रोते हुए नहीं देखना, दूसरों को रुलाते हुए देखना है। ये दोनों रोना धोना डिजर्व नहीं करते। एक थप्पड़ इंदिरा जी की बहू को भी मारना। अनु, अभी तो ट्रेलर दिखाया है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कल मज़ा आएगा। एक माँ को न्याय दिलाने के लिए दूसरी माँ गई है। अब अनुज भी अंकुश बरका की वाट लगाते हुए देखना है। वेरी गुड अनु, वेरी गुड माय रॉक स्टार अनु। और पहला रिव्यू, इंदिरा जी की कहानी से जली अनुज के दिमाग की बत्ती। अब अंकुश बरखा की खैर नहीं। सही कहा आपने। अब अनुज को इन दोनों को भी सबक सिखाना चाहिए। प्रॉपर्टी तो अनुज दे देता खुशी खुशी, लेकिन आद्या के बारे में झूठ बोल के सही नहीं किया और उसे गलत दवाइयाँ देकर उसकी हालत भी इंदिरा जैसी कर दी थी। वो तो अच्छा हुआ कि अनुज अनु को मिला और उसने उम्मीद दी अनुज को कि हमारी बेटी जिंदा है। उसकी सही से ट्रीटमेंट शुरू की। अब तो भाई भाभी की बैंड बजनी ही चाहिए। ऐसा सच में होता है, लेकिन कितने आश्रम में ऐसे लोगों को सहारा देते हैं जो वो पुण्य का काम करते हैं। और ये दर्द मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी अनुपमा इसकी बहू बेटे को सबक सिखाएगी, 5 पन्नों का भाषण भी देगी, फिर कुछ दिनों बाद आद्या की न्यू माँ को भी ठीक करेगी। कितने अच्छे माँ बाप मिले थे आद्या को, लेकिन उसने उनकी इज्जत ही नहीं की। उसी की ये सज़ा है। अब माँ बाप मिलने के बाद तो थोड़ी दोनों की इज्जत कर ले, यही हम चाहते हैं। सिर्फ थप्पड़ नहीं, दोनों को जेल में भेजना चाहिए और पुलिस कंप्लेंट भी करनी चाहिए अनु को और इंदिरा जी को मिलकर। और इन दोनों को सबक भी सिखाना ही चाहिए।
बापूजी को देखकर भी दिल खुश हो गया। अब बापूजी ही वनराज की भी वाट लगाएंगे, और लगानी भी चाहिए। बहुत उड़ रहा है ना, एक दिन ऐसा गिरेगा ना कि कोई उसे पानी देने के लिए नहीं होगा। ऐसी बदतर हालत होगी वनराज की, और वो करेगी उसकी औलाद। आज ये बहुत अच्छी सीख दी है कि सही में लोग सिर्फ तमाशा देखते हैं, लेकिन मदद करने आगे कोई नहीं आता है। और ये तो रियलिटी है। चाहे एक्सीडेंट हुआ हो, चाहे ऐसा कोई केस हुआ है, लेकिन कोई आगे बढ़कर मदद नहीं करता। 100 में से 1% होगा जो मदद करता है, बाकी तो सिर्फ देखकर तमाशा देखते ही रहते हैं। बाकी मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और जिन्हें मेरा ऑडियो अच्छा लगा उन सबको थैंक यू सो मच। सॉरी मैं कल सबको अलग अलग कमेंट नहीं कर पाई। अंजू जी और नवीन सर, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। बाय गाइस, गुड नाइट। अनुज और अनुपमा का अपनी बेटी के दीवार पे जो चित्र बनाया, उसके आगे पीछे सजावट करना भी बहुत अच्छा लगा। दोनों कितने खुश है। अब अनुज को अनुपमा से कंधे से कंधा मिलाकर अपनी बेटी को ढूंढना और सबकी बैंड बजाना चाहिए। बाय गाइस। बिल्कुल सही कहा ख्याति जी की डिम्पी वनराज शाह की कार्बन कॉपी बनती जा रही है। कोई फर्क नहीं दिख रहा अब डिम्पी में और वनराज शाह में। हाँ, एक फर्क जरूर दिखता है कि वनराज शाह दिमाग से काम लेता है मगर डिम्पी नहीं लेती है। डिम्पी सिर्फ और सिर्फ एक ही जो आइडियल मान के एक ही चीज को चल रही है वनराज शाह का, वही हुक्म चलाना, पैसों पे जो है हेंकड़ी दिखाना, वही कर रही है। तो बढ़िया रिव्यू आपका ख्याति जी, थैंक यू सो मच। तो देखते हैं एबी का वीडियो। अंजू जी और नवीन सर और अंजू जी, धन्यवाद आपका फीडबैक के लिए। और मैं थोड़ी याद रखूँगी और ध्यान रखूँगी, आगे से मैं नाम मेंशन नहीं करूँगी। और अच्छा है कि आपने खाद दिया है। मैं भी आजकल कोशिश कर रही हूँ कि छोटा ही वीडियो भेजूँ, क्योंकि तबीयत के ख़राब होने की वजह से ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन सबको धन्यवाद मुझे हमेशा प्यारे प्यारे कमेंट्स और मेरा हेल्थ के बारे में पूछने के लिए। मैं थोड़ी ठीक हो रही हूँ। अभी तक ठीक नहीं है। आज थोड़ा बहुत ख़राब थी, थोड़ा आज का दिन मेरा तबीयत के लिए, और फिर थोड़ी अभी ठीक हो गई शाम तक। सो अभी मेरे लिए रात है। एंड आज का एपिसोड अच्छा ही लगा, सोशल इशू पे कि ओल्ड पीपल के साथ क्या होता है, उनके बच्चे उनके साथ क्या करते हैं। तो वनराज को इतना प्यारा और सॉफ्ट स्पोकन देख के, जैसे वो मीनू के साथ बहुत प्यार से उसको अपने लैप में रख के पेट कर रहा है। अच्छा, इट डजंट सूट वनराज, क्योंकि वनराज का कैरेक्टर बहुत कनिंग कैरेक्टर है। वो बहुत सोच समझ के मीनू को इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, ताकि मीनू कोई गलत डिसीजन ना ले। एंड फिर पाकू टोशो तो बेकार लोग हैं, तो उसके पापा उनके साथ कैसे अच्छे से बिहेव करें, वो दोनों तो प्रूव ही नहीं कर पा रहे हैं। तो वनराज को हाई होप्स इसलिए मीनू से है क्योंकि मीनू डॉक्टर बनने वाली है, एंड शी हैज़ होप्स इन द फ्यूचर। तो उसको उसी से ही प्राउड फील कर रहा है। एंड इसीलिए इमोशनली वो बहुत इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है मीनू को, बट इन अ डिफरेंट वे। तो क्योंकि वनराज को इमोशनल सूट ही नहीं करता है, उसका बहुत ही शार्प वो फॉक्स जैसा दिमाग है उसका। सो और फिर वहाँ पे सागर एंड अनुज पूरा वॉल को डेकोरेट करता है, अनुपमा फेरी लाइट्स लेके आती है। मैं सोच रही हूँ कि कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अगर मैं एक फ़ादर होती तो उस पर्सपेक्टिव से मैं सोच सकती हूँ कि एक फ़ादर को अपनी बेटी अगर खो गई तो कैसा लगता है। लेकिन मैं यही सोच रही हूँ, कुछ ओवर ही दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है। इंस्टेड कि ये सब करना, जाके ढूंढना उसको। हाँ, ये सब करने से तो आद्या थोड़ी मिल जाएंगे। अगर आद्या से इतना प्यार करते हैं और वो उसके बिना जी नहीं सकता है, एक फादर का क्या रोल रहता है कि फर्स्ट थिंग इज़ वो अपनी बेटी को ढूंढेगा, क्योंकि उसको पता चल गया कि उसकी बेटी इज़ अलाइव, जिंदा है। तो वो सब छोड़ के ये सब करने बेकार, ओवर लग रहा है, ज़्यादा ओवर एक्टिंग, एंड द सीन सूट नहीं करता है। क्योंकि जो नॉर्मल लाइफ में रहता है, अगर उनके बेटी खो गए तो दे विल फर्स्ट ट्राई टू सर्च फॉर देम। पहले वही काम करेंगे जब उनको पता चल रहा है कि आद्या जिंदा है, तो उन लोगों को उस पर फोकस करना, ना ये सब बकवास डेकोरेशन और ये सब सैडनेस। या डिम्पी का तो क्या ही बोलना, ये उसका रोल तो वो बहुत ही बदल गई है। उसको बस वो पूरा खो गई है वनराज के वेल्थ और मनी से, एंड कुछ सीधा दिखता नहीं है। जब टीटू उसको छोड़ के चले जाएंगे तभी उसको समझ में आ जाएगा कि उसने क्या खो दिया।
क्योंकि टीटू बहुत ही अच्छा लड़का है, बट डिम्पी तो बहुत एरोगेंट है पहले से, टीटू को ये तो जानता नहीं है। हाँ, सो फिर जो स्पेशल जो बहुत ही सैड सीन है वो इंदिरा के सीन है, जो उसको ये बहुत डर्टी स्टेट में मिलते हैं रोड पे। और मुझे मालूम है कि ये सब बहुत ही सोशल इशू है और ये हर कंट्री में हर जगह होती है। एंड इसीलिए यहाँ पे भी हमारे वेस्टर्न कंट्रीज़ में हम लोग बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, जब वो 18 ईयर्स के हो जाते हैं हम लोग उसको बाहर जाओ बोलते हैं एंड उनका अपना ज़िंदगी जीने के लिए, और हम लोग अपना ज़िंदगी यहाँ पे क्योंकि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। अगर देयर आर फैमिलीज़ जहाँ पे दे टेक केयर ऑफ़ देयर फादर एंड मदर, बट वो बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर हेल्थ इश्यूज़ है, कुछ हो गया, तो अगर हम उसको ठीक से देख नहीं पाते तो हम लोग पुलिस में और इसमें प्रॉब्लम में हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे होम्स है और डेडिकेटेड नर्सेज हैं उनके पास, ताकि वो लोग को अच्छा से हेल्थ और सर्विसेज मिल जाते हैं। बुरी सेंस में हम ये नहीं करते हैं कि माँ बाप को हम देखने नहीं चाहते हैं, लेकिन उनके हेल्थ के रिस्क इससे करते हैं। बट कुछ फैमिलीज़ ग्रीडी रहता ही है। मैं खुद ही ये सब फेस किया है। मेरे मम्मी पापा मरने के बाद मेरे सारे अंकल्स और आंटीज़ पूरा प्रॉपर्टी ले लेके मुझे छोड़ दिया है बोर्डिंग में, ऑर्फनेज में। मेरा फॉस्टर पेरेंट्स भी अच्छे नहीं निकले। तो ये सारे इश्यूज़ मैंने भी अपनी लाइफ से गुजरी है। तो जो आद्या के साथ हो रही है, अभी आद्या को रियलाइज़ होना है कि असली पेरेंट्स होती क्या है। सो ये बहुत बुरा लगा इंद्रानी का सीन। एंड अनुपमा फाइट करती है, ये बिल्कुल अच्छी नहीं है। आजकल सब लोग सिर्फ वीडियो लेना चाहते हैं एंड देयर आर लॉट ऑफ इडियट्स अराउंड इन द वर्ल्ड, एंड हेल्प करने के बजाय ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं। या फिर जब कितनी मुश्किल से अनुपमा फिर इंद्रानी को लेके आती है, फिर इंद्रानी बोलते हैं कि उसके बेटे ने प्रॉपर्टी से साइन करवा लिए है, उसके डॉटर ने उसको मारा एंड उसको फेंक दिए, एंड देन अनुपमा आके उनको थप्पड़ मारता है, स्टफ लाइक दैट। सो ये तो बहुत ही कॉमन इशू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो बट अच्छा लगा कि शो में ये इशू ये टॉपिक लिया है। एंड आज के लिए इतना अंजू मैम, सबको मेरा प्यार, धन्यवाद एंड लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू ऑल। इट्स नॉट इंडिपेंडेंस डे फॉर मी बट टू यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय। थैंक यू सो मच अभी आपके रिव्यू के लिए। बढ़िया रिव्यू आपका हमेशा की तरह ऐसे ही भेजते रहिए। और बाकी बढ़िया है, आप अच्छे से देख रही हैं अनुपमा और सेहत आपकी ठीक दिख रही है, तो अच्छा लगा आपका वीडियो देखकर। तो ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जिनके अभी तक रिव्यूज नहीं आए हैं वो जरूर भेजिए। और नंबर वही है जो आपके पास ऑलरेडी है, 9833155523। हाँ, जो अभी तक HS कम्युनिटी के मेंबर नहीं बने वो जरूर बनिए, क्योंकि उन्हीं का रिव्यू यहाँ पे अटेंड होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। धन्यवाद। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.